दिया है 2 कॉमा बॉक्स खाली है कॉमा 20। इसे कैसे बनाना है भाई, ध्यान दो। इसे बनाने के लिए ये एक श्रेणी है, मतलब कि लगातार संख्या आने वाला। तो लगातार संख्या आने वाला, लेकिन हमें तो संख्या कहीं कहीं गैप है। तो गैप जो है इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाया जाता है इसमें। अगर ये पहला है तो इसको मानिए ए, दूसरा है तो ए प्लस डी, तीसरा है तो ए प्लस 2d। इसी तरीक़ा से आपको जितना पूछेगा उससे एक घट के आपका एक सूत्र बनता है ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। तो ये एक लगातार एक संख्या का फार्मूला है। जब हम लगातार संख्या निकालेंगे तब अगला संख्या भी निकालेंगे तो यही फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। समझ रहे बात। तो ए प्लस डी ऐसे लगाइएगा तो आपका सवाल, आपका आंसर प्रूफ मिल जाएगा। देखिए इस टाइप में क्या है आपको कि जिसका मान सामने में दिया है और जिसका नहीं दिया है, इसका मतलब है कि इसका निकालना है और इसका मान हमको दे दिया है। तो जिसका नहीं जिसका फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली है उसको निकालना है। तो ए का मान यहाँ दिया है आपको 2, ये हो गया पहला समीकरण में। और ए प्लस 2d का मान दिया है आपका 20। हमें ये वाला नहीं पता है, तो अब नहीं पता है तो सिंपल सा ए प्लस डी बराबर डॉट, यही तो निकालना है हमको। ए प्लस डी का मान बताना है हमको। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, ए का मान हमको पता है लेकिन डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डी का मान हम कभी बताए थे, जब भी अगर ए निकालना है या फिर हमें एक्स निकालना है तो वाई का मान रखेंगे तो एक्स निकलेगा, एक्स का मान रखेंगे तो वाई निकलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि यदि हमें ए पता है तो हमें डी निकालने के लिए हमें जब तक कि ए का मान नहीं कहीं रखेंगे तब तक हमें डी का मान नहीं आएगा। तो ए का मान रखने पर तो समीकरण सेकंड है तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में डी का मान रखने पर, किसका मान, समीकरण सेकंड में डी का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड आपका ये है ए प्लस 2d बराबर 20 हो गया। अब सेकंड में ए का मान रख रहे हैं तो ए के जगह पे आपको रखना है 2 को, ए के जगह 2 रख दीजिए। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से थोड़ा सिंपल इधर आ जाइए तो ये 2 जो है उठ के इधर आ जाएगा। तो 2d बराबर 20 माइनस 2 यानी 2d बराबर हो गया 18, इसीलिए d बराबर 18 बट्टे में 2, इसको काटेंगे तो 9, यानी d का जो मान है आपका वो है 9। अब हमें a का भी मान पता चल गया और d का भी मान पता चल गया 9। जब 9 पता चल गया तो अब हमें क्या करना है ये ध्यान दीजिए। अब a और d निकालना है तो a और d जो है आपका, a का मान आपको कितना दिया है, यही बाकी था ना, a का मान दिया है 2 और d का मान दिया है 9। तो आपका आंसर हो गया 9 2 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए सिंपल सा यहाँ तक 11। अब इसके जगह पे आपको 26 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, इसके जगह पे 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है। हमें a प्लस डी था, a प्लस डी निकाल लिया, आंसर कंप्लीट आया, यानी a प्लस डी का मान जो होगा वो 11 का होगा। ठीक, यानी इसमें 9 का अंतराल चल रहा है। 2 में कितना जोड़े तो 11 हुआ, फिर 11 में कितना जोड़े तो 20 हुआ। तो इस तरीक़ा से हमें पता चल गया कि ये इसका जो डिफरेंस है वो 9 का है। ठीक, तो a का मान हमें 2 और d का मान 2। आई होप यहाँ तक क्लियर। वीडियो अच्छी लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाते हैं। वहाँ पद समझ गए, फिल इन द ब्लैंक समझ गए। अब थोड़ा सा एक समीकरण वाला पे हम लेके चलते हैं आपको। जैसे कि देख लीजिए, आपको हम बता दें समीकरण का मान। जैसे यहाँ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद है 38 है। ठीक, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर ब्लैंक्स है, फिर आपका है -22, इस टाइप से। तो आपको अब देखिए, ये आपको फार्मूला तो वही लगाना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। लेकिन आप इसको गिनिएगा तो पूरे टोटल 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। हमें एक घट गया, क्यों? क्योंकि हम पहला वाला को ए हमेशा मान के चलेंगे। अब देखिए आपका जो मान दिया है इसका दिया है, जो दिया है उसको लिख लेना है। ये हो गया पहला, इसके बाद ये प्लस 5d -22, ये हो गया सेकेंड। अब आपको इसको समीकरण में पता करना है।
इसलिए पता करना है कि हमें ए और डी का मान हर जगह पुट करना है। तो ए और डी का मान तो हमें कहीं पता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ए का मान भी फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली है, और डी का मान तो कहीं देख ही नहीं रहा है। तो ए और डी का मान निकालने के लिए हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमें ए और डी निकलेगा। तो हम इसे लिखेंगे घटाने पर कट गया माइनस 4d, घटेगा तो 4d, ये आपको जुड़ जाएगा। क्यों? माइनस है तो प्लस, घटाने पर जो चिन्ह चेंज हो जाता है, घटाने पर अलजेब्रा के घटाव जोड़ में चिन्ह चेंज होता है घटाव में, ठीक ना। जैसे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो गया यहाँ पे 60, इसीलिए d बराबर हो गया -60/4, इसको काटेगा तो -15। ये आपका हो गया d का मान। अब हम क्या रखेंगे, समीकरण यहाँ पे आ जाते हैं। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर हो गया। थोड़ा सा हम यहाँ आ जाते हैं। अब तो समीकरण फर्स्ट है आपका a प्लस डी बराबर 38, यानी a प्लस डी का मान आया है -15 में और 38, तो a -15 बराबर 38 हो गया। तो a बराबर आपका 38 प्लस में 15, यानी इसको जोड़िएगा तो 53 होगा। यानी a का मान जो आया मेरा वो है 53 और d का मान जो है वो है -15। अब हमें पूछा है a, तो a बराबर तो सिंपल सा हमें पता चल गया कि 53 है, लेकिन a प्लस 2d का मान कितना है। तो a प्लस 2d का मान निकालने के लिए a प्लस 2d बराबर a का मान जो है आपको 53 है और b d का मान -15 है, ठीक है। तो -15, तो 53 -15 दूनी 30, इसको घटाइए तो आपका आएगा 23 बराबर में। तो हमें a प्लस 2d का मान आ गया 23, ठीक। इस तरीक़ा से 3 वाला का आप आसानी से निकाल सकते हैं, चौथा वाला का भी निकाल सकते हैं, पाँचवा तो दिया ही है मान। आई होप यहाँ तक क्लियर। ये वाला सवाल आप खुद से कमेंट करके, हम 2 मान निकाल दिए, एक मान निकाल दिए, ए का मान पता चल गया। आप a प्लस 3d और a प्लस 4d का मान कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। हम थोड़ा अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में मस्ट VV1 क्वेश्चन लेके कल। तो जब तक के लिए थैंक यू।